नमस्कार दोस्तों। आज जो हम बात करेंगे दोस्तों, बिहार में जो है इलेक्शन खत्म हो चुका है। एग्जिट पोल जो है बहुत लोग जो है आंकड़े बता रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है मरुदन ओझा जी, और इस पर हम बातचीत करेंगे कि मुद्दा क्या था इलेक्शन में 2025 की। मुद्दा था ही नहीं। कुछ भी मुद्दा नहीं था। ना। बहुत बोलते हैं जी हम नौकरी देंगे, ये देंगे, 10,000 रुपया भी मिला सबको। वो तो खरीदा गया था, वो स्पष्ट रूप से है कि वो खरीदा गया था। कई जगहों पर यह भी पाया गया कि जो जीविका दीदी लोगों को 10,000 रुपया दिया गया था, उन लोग बूथ पर ड्यूटी कर रहे थे, और जो वहाँ के निर्वाचन अधिकारी हैं, सबसे बड़ा जिला का निर्वाचन अधिकारी होता है जिला कलेक्टर, उनको भी नहीं पता कि वो लोग क्यों यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि अंदर उन्हीं लोगों की ड्यूटी लगती है जिनको ऑथोराइज पर्सन डीएम साहब ने ड्यूटी लगाया होता है। ये लोग भी अंदर बैठे हुए थे, कई जगहों पर पाए गए। क्यों बैठे थे? कई लोगों ने तो यहाँ तक आरोप लगाया, ये लोग लोगों को कान में बता रहे हैं कि 10,000 अभी आया है ना, 2 लाख और आएगा, बीजेपी को वोट दीजिएगा। बहुत गलत बात है ये। और क्या, जिसका मत है, जिसका मर्जी वो किसी को भी दे सकता है। आपका अपना मत है, आप कुछ नहीं समझ आ रहा, आप नोटा दबा रहे हैं, वो भी आपका मत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिहार इलेक्शन में किसी पार्टी ने जिस एजेंडा होता है ना कि हम ये काम करेंगे, किसी ने अपना कोई एजेंडा दिया ही नहीं। सबका एजेंडा एकदम बिल्कुल मतलब धाराशाही है बिहार में। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है बिहार में? शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। इन तीनों के किसी ने बात किया है? कोई नहीं बात किया। राजद ने कहा कि मैं नौकरी दे दूंगा। कहाँ से दे दोगे इतना? यदि आप ठीक है, आप 20 लाख लोगों को नौकरी दे दिया सरकारी, उनको तनख्वाह कहाँ से दी जाएगी? तो बोले घर घर हम नौकरी को देंगे 20 महीने में। 3 करोड़ परिवार को नौकरी, 2 करोड़ मोदी जी साल भर रोजगार देने के बाद किए थे, आज तक 2 करोड़ नहीं दे पाए। और बिहार में दे दीजिएगा। बिहार में टोटल भर्ती आज तक 26 लाख हुआ है जब से सरकार चल रही है। बताइए कैसे दे दीजिएगा आप? दूसरी बात कि बिहार में ऐसा 2-4 हॉस्पिटल जो पटना में है, उसके अलावा कहीं कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां जाकर के इलाज कराया जा सके। मैं जाता हूं बक्सर डिस्ट्रिक्ट से। बक्सर डिस्ट्रिक्ट में यदि किसी को कोई इमरजेंसी होती है तो पटना के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं। हम ही वैशाली से पटना रेफर करते हैं, बीएमसी 110 किलोमीटर, वहाँ कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं है। यदि आपके पास अपना कोई जुगाड़ साधन का ना हो तो आपका पेशेंट को मरने से कोई बचा नहीं सकता। और हम बात कर रहे हैं विश्वगुरु बनने की। मोदी जी समझ नहीं आता कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। बिहार जाते हैं तो उनके बयान बदल जाते हैं, गुजरात जाते हैं तो उनके बयान अलग बदल जाते हैं। लोग कह रहे हैं कि उनके लिए लोगों के मन में इतना द्वेष क्यों है? 2014 में हम लोग उनके साथ जी जान से खड़े थे। 19 से भी हमारा समर्थन ठीक ठाक था, लेकिन 14 हमें ठीक नहीं लगा, क्योंकि आप वहां जा रहे हो तो हमने ये विकास कर दिया, यूनिवर्सिटी बना दिया, वर्ल्ड तो वो अनाज की बात, वहाँ अरबा चावल उसीना चावल की बात कर रहे हैं। तो ये है, तो ये 2 तरफा भेदभाव क्यों? 1.25 लाख करोड़ आपने दिया था, वो पैसा कहाँ खर्च हुआ? आपने दिया भी था कि नहीं दिया था? 71,000 करोड़ बिहार में घोटाला हो गया, मोदी ने जांच करवाया उसका? नहीं। और इलेक्शन के टाइम पे एक उसने याद आया कि आप लोगों ने वादा किया था कि सबको पैसा देने के लिए। ये पहले क्यों नहीं काम हुआ? 5 साल से समझ नहीं आया। बताया जाता ना कि नीतीश कुमार जो है, जो 5 साल में काम नहीं कर गए, वो जो है मात्र 3 महीने में इतना शिलान्यास कर दिया, इतना करोड़ रुपया दे दे बिहार को। इससे पहले क्यों नहीं? तो सरकार क्या 5 साल से बढ़िया है? जो 2 महीना की सरकार बनी, 2 महीने में पूरा चीज दे दिया उन्होंने। जो पहला कार्यकाल उनका 5 साल का था, वो कार्यकाल में ही जो विकास का उत्थान होना था वो हुआ। सॉरी, बिहार का जो उत्थान होना था वो हुआ। लेकिन उस 5 साल के बाद इनका विकास धीमे पड़ना शुरू हुआ बाद में आकर के। क्यों? देखो, नीतीश कुमार यदि व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो बहुत ही साफ सुथरा छवि के इंसान है, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, तो बिल्कुल साफ है। लेकिन आप साफ ही हो और आपके अगल बगल जो रहने वाले लोग हैं उनके करप्शन के काले चिट्ठे इतने लंबे हैं कि आप पढ़ पढ़ के थक जाओगे। तो इस तरीके से तो काम नहीं होता ना। मोदी जी ठीक है, ईमानदार लोग कह रहे हैं कि किसके लिए लूटेंगे? भाई आप नहीं लूट रहे हो, लेकिन आपके जो संघत में रहने वाले लोग हैं वो हजारों करोड़ का संपत्ति बना रहे हैं। लोगों की संपत्ति एक साल में बिजनेसमैन की कई हजार गुना बढ़ जा रही है। ये कैसे संभव हो रहा है? अपने भाई से बोला किसान क्या दुगनी हो जाएगी, दुगनी का मृत्यु दर दुगनी हो गई। बताओ ना, हमारे ही बताओ, हमने अभी 1 बीघा धान लगा मेरा, उसमें जो है 8 से 10 कुंटल धान हुआ, हमारा खर्चा 35,000 रुपये। भरपाई कैसे करोगे? अब जिसके पास में उसी पे आधारित रहेगा वो बंदा तो मरेगा, मरना ही है। मरना ही। जो बाढ़ आई थी सबका डुबा करके लेके चली गई, दिया क्या 2,000 रुपये। तो ये मुद्दा था दोस्तों। और
लोग सवाल पूछते हैं नहीं, कल जो है वह पता चल जाएगा। जो एग्जिट पोल है, जो हमारा बहुमत आ रहा है, इसका बहुमत आना है, वो जो है कल वो पता तो चल कल जाएगा। पता चल जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि जो इतना बड़ा इलेक्शन हुआ है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। लेकिन जेन्युइन बातों पर किसी ने किसी से कुछ पूछा ही अच्छा ही नहीं। नहीं। सबसे और बड़ी नहीं, बात वो तो ये है, बेरोजगारी पे और जो शिक्षा शिक्षा रोजगार पे कुछ बातें नहीं, कोई बात नहीं हो बस रही। खाली बातें, हमने ये दे देंगे, हम 3500 रुपया दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ऐसे जो है काम नहीं चलने वाला है। फिर मैं दोनों के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय जय भारत। भारत।